My dear student and learner, today we are going to somewhat different practical approach. तो आज हम डेमोस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एचपीएलसी ऐसे करने वाले हैं। जो मेरे नए दोस्त आए हैं उसको गुजारिश है कि पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए, तो जब भी मैं यहाँ से नया कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। ये वीडियो आपको लास्ट तक इसलिए देखना है कि लास्ट में मैं उसकी कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ और ऐसे की कैलकुलेशन कैसे शॉर्टकट और इजी की जाए वो दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, पहले हम डेमोस्ट्रेशन देख ले, बाद में हम देखेंगे कैलकुलेशन। तो डेमोस्ट्रेशन के लिए हम देखते हैं यहाँ पे आई थैंक्स टू बीके मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज के जिन्होंने ये एचपीएलसी का डेमोस्ट्रेशंस का वीडियो हमको दिया हुआ है। लेट अस सी हाउ इज इट। ओके, तो अभी जब भी हमारे पास कोई नया इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यूवी हो, एचपीएलसी हो, कोई भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो पहले हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि पहले एंट्री कर ले। एंट्री के बिना कोई एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता। तो चलो कर देते हैं एंट्री। अभी एचपीएलसी में सबसे पहले हमें मोबाइल फेस बनाना होता है। मोबाइल फेस कैसे बनाते हैं, वो सिंपल बफर सॉल्यूशन की प्रिपरेशन होती है, मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होता है वो भी मैंने एसीटोनाइट्राइल और मिथेनॉल ले सकते हैं, लेके हम चलते हैं। तो उसको हमें फिल्टर करना होता है। तो यहाँ इस तरह से वैक्यूम फिल्टर की असेंबली हुई होती है, जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, यहाँ पे भी यूज करते हैं। अभी हम एचपीएलसी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें दो मेन लाइन स्टार्ट कर दी। ये हमारा कंट्रोलर था, ये दो पंप है, और ये अब डिटेक्टर चालू कर रहे हैं। और उसमें जैसे हमारे मोबाइल में कुछ सिग्नल आती है वो इसमें एडजस्ट करते हैं, इस तरह हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना होता है। तो चलो देख लेते हैं। देखो ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर दोनों पंप और डिटेक्टर को साथ में ही कंट्रोल करेगा, ताकि उसका एक रिदम बना रहे। इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होता है, जैसे हम मोबाइल में करते हैं। इस तरह जो सब मैसेज आते हैं उसको रीड करके हम क्या करते हैं, वेट वी कैन एडजस्ट इट। ओके चलो, अभी एडजस्ट होने का स्टार्ट हो गया है। अभी हम कंप्यूटर में उसके सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर देंगे। ये लैब सोल्यूशन है, इसके साथ देखो चार आइकॉन दिए हैं, चार एचपीएलसी हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये लैब सोल्यूशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। हमें इसमें क्या देखना है, देखो दो ग्रीन लाइंस दिखती है, वो दिखती है एलसी रेडी और पीडीए इज रेडी। उसका मतलब ये हुआ, और बिप साउंड आता है, उसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेडी है। अभी हमने जो मोबाइल फेस बनाया था उसके पर लेबल करके हम दोनों मोबाइल फेस को एचपीएलसी के ऊपर में ट्रे में रख देंगे। देखो ये दोनों मोबाइल फेस हम ऊपर रख देते हैं। हम यहाँ जीएमपी का बहुत नहीं ध्यान रखने वाले हैं, यहाँ पे हम मोबाइल फेस और एचपीएलसी सीखने वाले हैं। तो देखो इस बॉटल में कुछ दिखता है हमें, कुछ एल्यूमिनियम जैसा। वो क्या है, हमारा फिल्टर पेपर है, सॉरी फिल्टर है, क्योंकि इसमें से हमें 0.45 माइक्रोन से फिल्टर करना होता है। तो ये फिल्टर होके चलेगा। अभी जब हमने मोबाइल फेस उसमें रख दिया, उसके बाद हम उसको कंप्यूटर से एडजस्ट करके जो हमारे नॉब है उसमें से एयर बबल निकालनी होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये नॉब ओपन कर देंगे। नॉब ओपन करने से क्या होगा कि ये कॉलम से बाईपास हो जाएगा और 2-3 ml के फ्लो से पूरा शक होके मोबाइल फेस चलेगा। तो जो कुछ भी एयर बबल्स होगी वो वहां से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जैसे इंजन चलता हो वैसे आवाज भी आ रही होगी। पूरा बबल निकल जाए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे।
ये हमारे कुछ सैंपल्स पड़े हैं जिसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो सैंपल बनाते हैं। तो सैंपल कैसे बनाते हैं यहाँ पे बताया हुआ है। सैंपल बनाने की प्रोसेस हमें नहीं दिखानी होती, जिसका जिस तरह का एनालिसिस होता है उस तरह उसकी प्रोसीजर उसे करनी होती है, पर हमें कुछ इंजेक्ट करना है डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस के लिए, तो हमने ये हमारा एक सैंपल बना दिया। ये सैंपल बन जाएगा, फिर हम उसको इंजेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे HPLC को बाईपास मोड में रखा है। फास्ट में वो एयर बबल रिमूव कर रहा है लाइन में से। अभी हम नॉब बंद करने वाले हैं, देख लीजिए। उसके पर्जिंग बंद हो गया, अभी नॉब बंद हो गए। नॉब बंद हो गए, उसका मतलब ये हुआ कि अब जो कुछ भी सैंपल आएंगे वो पंप में से सीधा सिस्टम में होके जाएगा। तो देखो अभी ये सैंपल ले लिया, हमें 20 माइक्रोन पर इंजेक्ट करना है। तो ये हमारा कुछ हम सॉफ्टवेयर में डाल देंगे कि कौन सा सैंपल हम एनालिसिस करने वाले हैं, कहाँ पे उसको सेव करने वाले हैं, वो हमें पहले से उसको लिख देना होता है। वो तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, तो ही हमें पता चलेगा कि कहाँ सेव करने वाले हैं, उसको क्या नाम रखना है। वो हमारे इंडिविजुअल होता है, तो उसमें कुछ स्मार्टनेस की जरूरत नहीं होगी, पर करना जरूरी होता है बिफोर इंजेक्टिंग द सैंपल, तो लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम सैंपल इंजेक्ट करेंगे, तो पहले उसको बाईपास में रखेंगे, क्योंकि जो भी कुछ हमें 20 माइक्रोलीटर इंजेक्ट करना है। 20 माइक्रोलीटर हमें मेजर नहीं करना, वो तो सिस्टम ही मेजर करने वाली है। पर इसमें हम जब इंजेक्ट करेंगे तो कॉलम में नहीं जाने देंगे, पहले उसको वेस्ट पे जाने देंगे और थोड़ा बहुत अंदर रह जाएगा। अंदर इतना ही रहेगा जितना 20 माइक्रोलीटर होगा। चलो देखते हैं। तो फिर अभी थोड़ा क्लीन करके उसको डालना होता है। चलो अभी वो इंजेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे जो बीकर रखा है उसके ऊपर जो येलो कलर की जो दिखती है स्टेनलेस स्टील की, वो कॉलम होती है। वहां बीकर में कुछ निकलना चाहिए। जब वो देखो ये देख रहे हैं कुछ निकला, यस। यहाँ पे थोड़ा बहुत वेस्ट आ जाए उसका मतलब कि हमारा हो गया। अभी उसको हम नोब चेंज करेंगे तो वो इंजेक्ट मोड में कॉलम में से चलेगा और एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखता है आपको एक ब्लू कलर और एक रेड कलर का। ब्लू कलर में देखता है एलसी रनिंग, इसकी HPLC स्टार्ट। अभी पीडीए भी रनिंग हो गया। तो पीडीए डिटेक्टर रनिंग हुआ तो आपको कुछ सिग्नल दिखेगी। जो येलो कलर का कुछ दिख रहा है ना, इसमें कुछ सिग्नल दिख रही है। देखो अब बहुत जूम करके दिखते हैं। हाँ यहाँ पे देखो येलो कलर का कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिग्नल मिलने वाली है। देखो यहाँ पे कुछ सिग्नल आई, तो उसको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज कर देंगे तो हमें दिखे। अभी एलसी और पीडीए दोनों रनिंग दिखता है आपको ब्लू कलर का। तो ये कुछ सिग्नल देने वाले हैं हमें। देखो ये सिग्नल है हमारी ये।
अभी हम देखते हैं कि कैसे सिग्नल आती है, तो अब उसकी वेवलेंथ एडजस्ट करनी होगी, वेवलेंथ बताएंगे तो ही वो वेवलेंथ पे हमें क्रोमेटोग्राम दिखाएंगे। यहाँ जहाँ पे सेव किया था वहां से निकाल दिया। भी देखो उसकी भी वेवलेंथ चेंज करते हैं, ठीक है। देखो वेवलेंथ कुछ लिख दी 222, तो ये रख के हमें कुछ ऐसा क्रोमेटोग्राम मिलता है, देखो अभी दिखेगा। देख लो इस तरह का। अभी हमें उसे इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करके उसका एरिया निकालना होगा। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ एरिया मिलेगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेट कैसे करना है वो सॉफ्टवेयर ही करता हुआ है, हमें सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही ज्यादा उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी तो ही होगा। तो इस तरह की सिग्नल आती है, इतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो देखने वाले हैं वो कैलकुलेशन है कि भाई कैलकुलेशन कैसे की जाती है और कैसे करते हैं, तो ही हमें पता चलेगा कि कैसे होता है। देखो तो अभी यहाँ से हम सीधे चलते हैं कैलकुलेशन की और। तो अभी हम देखते हैं कि कैलकुलेशन, ये वीडियो हो गया हमारा। तो अभी नेक्स्ट हमारी ऐसे प्रोसीजर दी हुई है और ऐसे प्रोसीजर के मुताबिक हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो ऐसे प्रोसीजर जब हमें दिखी होगी, तो जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और एक हमारे पास एक टेस्ट होना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये हमारा टेस्ट है। जब भी स्टैंडर्ड और टेस्ट हमें दिखे तो हमें क्या कर देना है, तो हमें सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है टेक 100 मिलीग्राम ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड ऑफ एटेनॉल ट्रांसफर इट टू अ 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। उसका मतलब ये हुआ कि 100 मिलीग्राम वर्किंग स्टैंडर्ड ले लीजिए, उसको 50 ml वॉल्यूमेट्रिक में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें 10 ml मिथेनॉल डालें और उसको 10 मिनट तक शेक करने के बाद उसको डाइल्यूटेड कर दे अप टू द मार्क। तो 50 ml तक उसको डाइल्यूट कर देंगे, ठीक। फिर उसमें से हम 3 ml लेके फिर उसमें से हम 3 ml लेके उसको 100 लिखा हुआ है, पर हम उसको रखने वाले हैं कुछ, ओके चलो 100 ml ले लेते हैं। 100 मिलीग्राम वर्किंग स्टैंडर्ड 50 ml में, उसमें से 3 ml लेके 100 ml ले लेते हैं। तो ये हमारी एक स्कीम हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वेक पाउडर एक्यूरेटली 250 मिलीग्राम। तो अभी 250 मिलीग्राम कैसे होगा, तो देखो हमारा एवरेज वेट 750 मिलीग्राम है। तो आपको मैं बता दूं कि आप 750 मिलीग्राम पाउडर लोगे, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं इतना ही लगता हूं, तो आपको कितना मिलेगा 250 मिलीग्राम, सॉरी लेबल क्लेम कितना है 125 मिलीग्राम। तो 125 मिलीग्राम एटेनॉल मिलेगा। पर हमें चाहिए कितना, तो हमें चाहिए 250 मिलीग्राम ऑफ एटेनॉल। तो उसमें कितना पाउडर लेना चाहिए, सो इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 750 मिलीग्राम। ये दो कैंसिल हो गए, तो हमें कितना पाउडर लेना चाहिए 1500 मिलीग्राम, इतना पाउडर लेना चाहिए। अभी हम स्कीम बनाएंगे। स्कीम कैसे बनाएंगे, तो 1500 मिलीग्राम पाउडर लेके उसको हम डालेंगे कुछ 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। उसको 10 ml मिथेनॉल डालेंगे, उसको शेक करेंगे 10 मिनट्स के अबाउट। उसके बाद इसमें से हम 10 ml उठाएंगे। 10 ml लेने के बाद उसको 25 ml तक डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की हमें स्कीम लिखनी होगी। अगर हम स्कीम लिख देंगे तो हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कैसे करना होता है। अब हम यहां से उसको लेके कैलकुलेशन अच्छी तरह से करते हैं।
देखो यहाँ पे हमने उसको ले लिया है पूरे का पूरा। अभी हम कैसे करने वाले हैं वो बता देता हूं मैं आपको। आपको ये टेस्ट और सारण पता चल जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं तो क्या है कि भाई हमें जब चाहिए तो हम देख पाए। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो हमारा एक इक्वेशन हुआ करता है, आप सबको पता ही है कि AU अपन AS इज इक्वल टू CU अपन CS होके चलता है। हमें इसमें निकालना क्या है, CU। ओके, एरिया ऑफ अननोन, एरिया ऑफ अननोन मीन्स की टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट का एरिया कितना है भाई, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, 3256980 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड का एरिया कितना है 365 89 एंड 65 इनटू concentration sorry is equal to concentration of unknown divided by CS स्टैंडर्ड का concentration कितना है। तो देखो स्टैंडर्ड की ये स्कीम है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी स्टैंडर्ड की स्कीम है उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि 100 लेके 50। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 लेके 50 इंटू 3 लेके 100, 3/100, ठीक है। इस तरह का ये कैसे चीज आई मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं ये चीज कहाँ से और कैसे आ गई। तो आपको मैं बता दूं कि हमने कितना लिया है 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम वर्किंग स्टैंडर्ड कितने में लिया हमने 50 ml में। तो 1 ml में कितना होके चलेगा, हाउ मेनी मिलीग्राम। सो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 50 मिलीग्राम हो जाएगा। तो ये यहां पे अभी इसमें से हम कितना लेने वाले हैं देख लीजिए 3 ml। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 1 ml सॉल्यूशन कंटेन 100 बाय 50 मिलीग्राम। हम कितना लेते हैं 3 ml सॉल्यूशन दैट कंटेनिंग हाउ मेनी मिलीग्राम। सो 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 मिलीग्राम इज इट। उसके बाद हम यहां से वो लिखेंगे कि ये किस में डाला है हमने 100 ml में। तो 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 मिलीग्राम ड्रग in 100 ml। So for 1 ml solution, how many milligram of drug? So is equal to 3 into 100 divided by 50 into 1 by 100। अभी उसको अच्छी तरह से मैं अरेंज करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 50 सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 50 ये हो गया। अभी उसको जरा अरेंज कर लेते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय 100। देखो ये चीज क्या है पता है, ये चीज यही है। पर इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि 100 मिलीग्राम लेके 50, इसमें से 3 लेके 100। तो 100 मिलीग्राम जो लिया डिवाइडेड बाय जितना मेकअप किया इतना यहाँ पे आएगा, 3 लेकर मेकअप अप टू 100। तो ये हो गया। तो अभी हम करने वाले ये है कि CU इज इक्वल टू 325 69 80 डिवाइडेड बाय 365 89 65 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। तो उसको अभी हम x लेके चलते हैं क्योंकि हमें थोड़ा कैलकुलेशंस करना है ना।
तो ये x, तो ये x कहाँ पे आया? आप देख लीजिए, ये जो डाइल्यूशन है ना, ये डाइल्यूशन टेस्ट का डाइल्यूशन फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1500 mg इन 100 ml, इसमें से हमने 10 ml लिया, उसको 25 ml तक डाइल्यूट किया। अभी हम देखते हैं कि जो ये x मिलीग्राम आए, ये x मिलीग्राम, ये किसके लिए आए? तो ये 25 ml के लिए आए हुए। किसके लिए आए हुए? 25 ml के लिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि x मिलीग्राम पर ml, सॉरी x मिलीग्राम ड्रग इन 1 ml। हो गया? तो अभी हमें कितने में है वो? ये 25 ml में है, देख लीजिए। तो 25 ml सॉल्यूशंस के लिए वो कितना मिलीग्राम हो जाएगी? सो इज इक्वल टू 25 मिलीग्राम, 25x मिलीग्राम हो गया। तो इसमें वो 25x मिलीग्राम हो गया। सो द सेकेंड इज, इसमें से हम 10 ml लेते हैं। सो 10 ml solution containing 25x मिलीग्राम ऑफ ड्रग। तो ये 10 ml को हम कितने में डालते हैं? ये 10 ml को मैं 100 ml में डालता हूं। तो 100 ml सोल्यूशन में हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ ड्रग? So is equal to 100 divided by 10 into 25x। आ गया कुछ? 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 25x मिलीग्राम। ये कहां पे आ गया? यहां पे। अभी इतनी ड्रग हो गई। तो अभी मैं बताऊं आपको कि ये जो ड्रग आई, हमने कितना पाउडर लिया था? 1500। तो यहां पे हम लिखेंगे कि 1500 मिलीग्राम पाउडर लिया। थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा बहुत मैं छोटा सा लिखता हूं। मिलीग्राम पाउडर लिया, तो इसमें से हमें कितनी मिली? 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 25 इंटू x मिलीग्राम। तो हमारा एक टेबलेट का वेट कितना है बच्चों? 750। तो यहां पे हम लिखेंगे कि 750 मिलीग्राम पाउडर, पाउडर में कितना वे होता है? सो इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 25 इंटू x मिलीग्राम। ओके, ये हो गया। अभी हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि हमारा लेबल क्लेम कितना था। ये हमारा पाउडर आ गया, हमें परसेंटेज निकालने हैं। अगर ये टैबलेट का वेट 125 है, तो 125 मिलीग्राम एटेनोलॉल कंटेनिंग 98.95% में लिखने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे वो पोटेंसी इतनी दी हुई है। हेंस हमारा ड्रग कितना है? तो इतना। तो 750 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। आपको लगेगा कि सब आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को लास्ट में आपको एक इक्वेशन देना है, इसीलिए मैंने कैंसिल नहीं किया। तो कितना? ठीक है, अभी मैं थोड़ा लिख देता हूं यहां पे से, बता दूं आपको। सो इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू x। तो ये x में यहां से ये लिखने वाला हूं। तो 325 6980 डिवाइडेड बाय 365 8965
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया। तो ऐसा कुछ आने वाला है। अभी थोड़ा बहुत देखते हैं हम। वेट मिनट्स सो आई कैन, ओके, यहाँ से उसको ले लेते। चलो ये इक्वेशन हमारा आ गया। ट्राई करें कि ये सब नहीं, ये नहीं आता। ठीक है, 1 मिनट। ओके चलो ये आ जाएगा। ठीक है चलो यहाँ पे लिख देते हैं ना फिर। तो उसका थोड़ा मैं अरेंज करूँ, ये इक्वेशन को मैं थोड़ा अरेंज करूँ। तो पहले मैं एरिया लिख देता हूँ 325 69। देखो ये क्या है 325 69, ये क्या हुआ, एरिया ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टैंडर्ड। ये हो गया। देखो ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अभी ये क्या है 100 बाय 50 3 बाय 100 इंटू 100 बाय 50 इंटू 3 बाय 100 हो गया। ये क्या है, ये सिंपल का। तो यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ, ये मुझको ये लिखना चाहिए यहाँ पे। ये जो वेट है, ये क्या लेना है, वेट किसका, स्टैंडर्ड का। ठीक है, इनटू ये देख लीजिए 1500 नीचे है यहाँ पे। तो 1500 थोड़ा बहुत मैं अरेंज करता हूँ उसको इस तरह से आपको पता चले। तो ये 100 मैंने लिख दिया इनटू ये 10 और 25 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो 25 डिवाइडेड बाय 10 इनटू ये 750 जो है ये मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ये 125 यहाँ पे लिखने वाला हूँ इनटू पोटेंसी 98.95। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं अभी कि इसका हम एक इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। इसकी कैलकुलेशन आप कर दीजिए तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा। पर इतने लंबे चौड़ी प्रोसेस देख के किसी को भी परेशानी हो जाएगी। तो चलो हम बताते हैं कैसे करते हैं। तो फिर उसको ठीक है। तो इसी पेज में हम उसको इरेजर से थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऐसे इज इक्वल टू एरिया ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय टेस्ट डाइल्यूशन इनटू हमें क्या लेना है, एवरेज वेट डिवाइडेड बाय लेबल क्लेम इनटू पोटेंसी। ये हमारा काम का हो गया। हम आज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये कैसे है। और वो हमने जो पढ़ा देखा इसमें यही आया था। आपके साथ वीडियो है, आपने लिख देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें स्टैंडर्ड का अननोन का एरिया कितना है 325 6980 डिवाइडेड बाय 365 8965। अभी स्टैंडर्ड का क्या होके चलने वाला है, स्टैंडर्ड का ये होने चल के वाला है कि 100 डिवाइडेड बाय 50 ml, इसमें से 3 लेके हमने क्या किया 10, और
उसके बाद हमें यहाँ पे जो ये टेस्ट का डाइल्यूशन है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम उसको उल्टा लिखेंगे। हमें क्या किया था, 1500 लेके उसको डाला था 100 ml में, उसमें से हमें लिया था 10, उसको डाला था 25 ml में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एवरेज वेट है 750, लेबल के हम 125, और हमारी पोटेंसी करीबन 98 पॉइंट कुछ 98.93 के करीबन थी। तो बस ऐसा लिख दो तो आपका आ जाएगा। देखो ये कैसे आया और ये कैसे आया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ। स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन जो थी वो क्या थी, 100 mg स्टैंडर्ड लेके उसको हमने डाला था 50 ml में, उसमें से हमें 3 ml लेके उसको डाला था 10 ml में। तो यहाँ मैंने लिखने सिखाया कि ये लेके A मीन्स की 100 डिवाइडेड बाय 50 इनटू ये लेके ये 3 डिवाइडेड बाय 10, उसको सीधा ही यहाँ लिख दीजिए। अगर ऐसा आगे है कि भाई इतना लेके इतना, तो उसको खींच लीजिए थोड़ा बहुत। और सैंपल के केस में हमने किया था, सैंपल के केस में 1500 मिलीग्राम उसको डाला था 100 ml में, उसमें से लिया था 10 ml, उसको डाला था 25 ml में, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम रिवर्स इसलिए लिखते हैं, देखो इसका एग्जैक्टली आता तो ऐसा ही है, इतना लेके इतना तो 100, और इतना लेके इतना मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ ये डिनोमिनेटर में है इसीलिए मैं यहाँ पे उल्टा लिखता हूँ। देखो यहाँ पे बोलता था 100 लेके 50, 3 लेके 10, यहाँ पे 1500 लेके 100, 10 लेके 25। तो बस ये इक्वेशन आप याद रख लीजिए, इक्वेशन यही याद रखना चाहिए, पर ये इजी हो जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस हम हर बार करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा डेटल मेथड और उसको, और इतना लास्ट का 3 मिनट का याद रह गया होगा और ये आ गया होगा तो आप कर पाओगे। क्या जवाब आता है वो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो फार्मेसी के दूसरे साथीदार भी उसका एडवांटेज लगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।